रूप बड़ा ही प्यारा है, रूप बड़ा ही प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है। बड़ी से बड़ी मुसीबतों को मेरे कन्हैया ने पल भर में ही हल कर डाला है। सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, यदि मन में विश्वास और सच्ची लगन हो तो भगवान को भी अपने भक्त के वश में होना पड़ता है। ऐसी ही एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। दिल से सुनिएगा दोस्तों, इससे आपको भक्ति का अद्भुत रस प्राप्त होगा और तो और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। तो कहानी कुछ यूं है कि एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे के साथ हमेशा रहती थीं। अपने सुख दुख आपस में ही बांट लिया करती थीं, मानो जैसे एक दूसरे की ही पूरक हो। एक स्त्री हिंदू थी, उसका नाम राधा था, तथा दूसरी स्त्री जैन धर्म को मानने वाली थी, जिसका नाम बिंद्रा था। राधा ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया था। वे प्रतिदिन बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, धुले वस्त्र पहनाना, दूध व फल आदि का भोग अर्पित करती थी। ये उनका नियम था। चंदन से उनको सजाना, लड्डू गोपाल जी के भोजन का भी वे विशेष रूप से ध्यान रखा करती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का उन्हें ध्यान रहता था। वह जब कभी भी बाहर जाती थी तो लड्डू गोपाल जी के लिए कोई ना कोई वस्तु, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो नए वस्त्र हो, खिलौने हो, मिठाइयाँ हो, बहुत कुछ लेके आया करती थी, जैसे कि एक बच्चे के लिए लेके आया जाता है। लड्डू गोपाल जी के प्रति उनका मन में अपार प्रेम और श्रद्धा भाव था। उधर जो जैन वृद्धा थी, जिनका नाम बिंद्रा था, वह अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव बहुत रखती थी, पर उनकी पूजा का तरीका कुछ अलग था। वो साधना और माला में ज़्यादा लीन रहा करती थी। लेकिन दोनों ही स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत ही प्रेम भाव था। दोनों ही एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म की प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखा करती थी। जब कभी किसी को कोई समस्या होती तो एक दूसरे का साथ देकर ही दोनों हल किया करती थी। दोनों ही वृद्ध महिलाएं स्वभाव में बहुत ही सरल और सज्जन थी। सभी लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनके पास जो भी समय शेष बचता, वे दोनों एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करती थी, मानो जैसे सहेलियां हों। एक बार राधा को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बिंद्रा को भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण अधिक ना चल पाने के कारण बिंद्रा ने अपनी विवशता को प्रकट किया। तो राधा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जहां भी जाऊंगी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। फिर वह बोली कि एक माह के लिए मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरे पीछे से मेरे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। तो बिंद्रा ने सहर्षी उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। राधा ने बिंद्रा को लड्डू गोपाल जी की सभी नियम आवश्यकताएं सही तरीके से समझा दी कि कैसे सेवा करनी है, कैसे उनको खिलाना है, कैसे सुलाना है, सब कुछ उन्होंने बिंद्रा को बता दिया। और बिंद्रा तो इतनी उत्साहित होने लगी जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया था। कल ही राधा को तीर्थ यात्रा के लिए निकलना था। फिर क्या था, राधा के जाने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा का कार्य तो बिंद्रा के हाथ में था। वे बहुत ही उत्साहित हो रही थी। उनको लड्डू गोपाल जी का सेवा का अवसर जो प्राप्त हुआ था, उस दिन उन्होंने बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूर्ण किए। लड्डू गोपाल जी के शयन का प्रबंध करके वह भी अपने शयन के लिए चली गई। अगले दिन प्रातः जब
राधा के घर लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बिंद्रा उनके घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है पहले, तो चलो मैं वो नियम पूरे कर लेती हूँ पहले। तो नियमानुसार जब वह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लगी तब उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पाँव तो पीछे की ओर हैं, मुड़े हुए, एक शिशु के भांति। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल जी के पाँव ऐसे नहीं देखे थे। जब भी उनको देखा तो वस्त्रों में ही देखा। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल जी के पाँव ऐसे भी होते हैं, घुटनों के बल। लड्डू गोपाल जी के पाँव पीछे की ओर देखकर वह सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को रात में पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से पैर मुड़ गए। पता नहीं राधा आएगी तो क्या सोचेगी। उसने राधा से ये सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जी जीवंत होते हैं और उनकी सेवा एक शिशु के भांति की जाती है। बस फिर क्या था, मन में विचार किया कि मैंने इनके पैरों की मालिश करूंगी तो हो सकता है इनके पाँव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली भाली बिंद्रा ने लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश आरंभ कर दी। उसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 5 बार, कभी 10 बार उनके पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली भाली बिंद्रा की भक्ति को देखकर, प्रेम को देखकर ठाकुर जी को कहाँ रुकना था। हमारे ठाकुर जी तो वैसे ही बहुत दयालु हैं। जी हाँ, ठाकुर जी का हृदय तो वैसे ही द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान अपनी करुणा के वश में अपना प्रेम उस बिंद्रा पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः ही बिंद्रा ने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पाँव तो ठीक हो गए और वे सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई और खुशी से नाचने लगी। और तो और राधा के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ दिन में राधा भी वापस लौट आई। उसने सबसे पहले अपने घर जाकर अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए, किंतु जैसे ही वह लड्डू गोपाल जी के सम्मुख पहुंची उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी को क्या हुआ, ये तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह बहुत अचंभित रह गई। वह तुरंत ही बिंद्रा के पास गई और उसको सारी बात बताई। पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। यह सुनकर बिंद्रा ने राधा को सारी बात बताई कि उसके पीछे ये सब हुआ। फिर क्या था, राधा तो सन्न रह गई और उसको लेकर अपने घर जा पहुंची और उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी तो मुस्कुरा रहे हैं। वह लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर गई और बोली, गोपाल जी आपकी लीला बड़ी निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा करी किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब वह बिंद्रा से बोली कि हेरी तू बहुत धन्य है। तुझको नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल जी के पाँव तो पीछे की ओर ही होते हैं, बिल्कुल एक छोटे शिशु की तरह। घुटनों के बल चलते हैं, वो पीछे की ओर होते हैं उनके पैर। किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने तो गोपाल जी को भी पाँव से सीधा खड़ा कर दिया। उस दिन के बाद क्या था, दोनों स्त्रियों के बीच प्रेम और भी बढ़ गया। दोनों ही मिलकर एक ही घर में रहने लगी और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक माँ बेटी रहती हैं। वे दोनों स्त्रियां जब तक जीवित रहीं तब तक उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहीं। और इत्तेफाक तो देखो, जब उन्होंने अंतिम श्वास ली तब भी वे हरि गुण गा रही थीं। भगवान ऐसी भक्ति और ऐसी अनुकंपा सब पर बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो, आपके दिल में ज़रा सा भी भक्ति के रूप में दीपक जला हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगे इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी टाइप की कहानी आप सबके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रेम से कहिए राधे राधे।